तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम हाइपोटेन्यूज के एच से डिनोट करते हैं, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो है इसी पे बनेगा। देखो बोल रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमारा ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स एक एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मीन्स हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, मीन्स हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू द सम, मीन्स क्या है वो इक्वल है किसके, सम के, किसके सम, तो अदर टू साइड्स के सम के। मीन्स हमारा अदर टू साइड क्या है, पी और बी है ना, तो पी और बी जो है वो हमारा अदर टू साइड्स है। क्या बोल रहा है कि ये इक्वल है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मीन्स इन दोनों का जोड़ का जो स्क्वायर होगा ना, वो उन दोनों का जोड़ का स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज का, अगर मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 5 है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, ठीक है, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस कितना है 4। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो आपको 5 का स्क्वायर पता होगा कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आप देखो 25 के बराबर आ गया ना, तो ये तो हमारा हुआ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने इसे प्रूव किया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यही है हमारा। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम लोग प्रूव करेंगे एकदम बेसिक पार्ट से। तो इसका जो भी बेसिक चीज था वो मैंने आपको इसके थ्रू बता दिया है, परपेंडिकुलर क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ और बेस क्या हुआ। तो हम इसी चीज को इस थ्योरम में समझने वाले हैं। तो चलिए आइए और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है पाइथागोरस थ्योरम, ये क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो कि आपको 10th बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, ताकि आपका जो है जो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसे बना सको। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल बना दिया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और हमें करना क्या है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं, फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको लिखते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा कि आपको मार्क्स जो है कटेंगे नहीं। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो गिवन में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी हमारा दिया हुआ है वो लिखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको कि हम लोग ट्रायंगल ABC नाम रखा है। और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि BC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है ना, क्या इसी चीज को हमें इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए, अगर आपको इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होता है तो वो भी कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ड्रॉ करना होगा, जो भी आपका एक BC पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो हमारा एक ट्रायंगल ABC था वो अब बीच से, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसे झाँप देते हैं तो उधर वाला कितना है, वो भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। उसी टाइप से इसे अगर हम छुपा देते हैं तो इधर वाला भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम लोग इसे प्रूव करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया है तो वो भी लिख देंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन लिख लिया है, अब इसे प्रूव करते हैं। तो देखो अब हम इसको एकदम एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर आप बोल ही सकते हो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि इसमें यहीं पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, प्रूफ लिखा इन ट्रायंगल ADC एंड CAB। ये क्यों लिखा हमने, देखिए ADC आपका एक ट्रायंगल है और एक CAB, मीन्स
ये CAB आप लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो ABC, ठीक है। एक काम करते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, प्रूफ लिखते हैं, एकदम प्रूफ लिखते हुए समझेंगे। तो हम क्या करते हैं ना कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है, ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है। अगर मान लिया जाए बीच से यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, तो इस चीज़ को हम D मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ABC और ABC पे AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको कि हम लोग BD बोलेंगे। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, ये समझ गए। अब हम प्रूफ में लिखेंगे कि हमारा ट्रायंगल क्या है। जब हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा एक पहला ट्रायंगल हो जाएगा और हमारा ये एक दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, और एक जो टोटल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल और जो टोटल ट्रायंगल है उसका एक बार दोनों पे सिमिलरिटी निकालेंगे और फिर उसको प्रूव करेंगे। फिर हम दूसरे ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्रूफ लिखा है और इसमें हम लिखेंगे हमारा सबसे पहला ट्रायंगल क्या, हम ले लेते हैं एंगल AB और D। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखो हमने क्या किया है, एंगल AB और D ट्रायंगल लिया है। तो इस ट्रायंगल को अगर आप चाहो तो देखिए ये वाला पार्ट हम निकाल देते हैं। इससे क्या करेंगे, एंगल AB और D पार्ट को निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको निकाल देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखो ये चीज़ है ना, हमने क्या किया, बस ABD का ये जो है निकाल लिया। देखो जब हम इसको निकालेंगे ये क्या था, ऐसे था ना, तो ये एंगल D यहाँ बना, एंगल A ऊपर और एंगल B इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो बस कंफ्यूजन में नहीं आना है। देख लो जब हमने इसको यहाँ से निकाल दिया तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे इसे हमको सिमिलर प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल को, तो देखो अगर हम दोनों को ओवरलैप कर दे तो क्या होता है, ये देखो सिमिलर क्या दिख रहा है कि एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है और एंगल A के बराबर है। कॉमन में आप बोल सकते हो, दोनों ट्रायंगल पे है। तो हम यही प्रूफ यहाँ लिखेंगे। यही चीज़ मैंने क्या किया था, थोड़ा डायरेक्ट वे में लिख दिया था, इसलिए मैंने ऊपर काट दिया, ठीक है। तो देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमारा एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है, क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री के इक्वल है। और फिर एंगल A जो है एंगल A के इक्वल है, ठीक है। एंगल A जो है वो हमारा एंगल A के इक्वल है, जो कि दोनों में हमारा कॉमन पार्ट है। यहाँ तक तो समझ गया। तो इसे हमें जो है लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ठीक है। हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। मीन्स जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स में, वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसी टाइप से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो AB है इस बड़े वाले ट्रायंगल में और ये AD जो है इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखो तो कि हमारा इसीलिए यहाँ पे क्या है, हम इस ट्रायंगल में, हम इस छोटे से ट्रायंगल में देते हैं AD बाय AB। मीन्स ये ट्रायंगल पहले ले रहे हैं, ये साइड और ये साइड, ठीक है। तो AD बाय AD बाय AB, पहला साइड और दूसरा साइड। तो ये साइड इसका ये AB होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि AD जो ये जो है AB बाय ये साइड को AC बाय AC लिख सकते हैं। अगर आप पूछोगे कैसे, तो आप जानते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज़ को हमें यहाँ लिख देना है।
आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में तो ये चीज़ पढ़ा होगा ना। तो इसी चीज़ से हमें यहाँ से ये चीज़ मिलता है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या आएगा, AD को AC से और AB को AB से। तो देखो हमारा क्या आता है, AB का होल स्क्वायर मीन्स AB इंटू AB आप लिख तो सकते हो ना कि AB का होल स्क्वायर क्या है, AD इंटू AC आ रहा है। तो यहाँ से आपने देखा हमारा ये आया। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हमारा इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि पहले तो हमने ABD लिया था। देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने पहले ये ट्रायंगल लिया ना, अब हम इस वाले ट्रायंगल को इस पूरे वाले ट्रायंगल से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ किया उसी प्रकार हम ये इस वाले ट्रायंगल के साथ भी करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, तो BDC के साथ। ठीक है, तो देखो अगर आप इस चीज को काट लेंगे, ये वाले ट्रायंगल को अगर निकाल लेते हैं तो क्या आएगा आपका, देखो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ना। देखो हम क्या किए, हमारा जो ट्रायंगल है BD और C जो है पहले क्या था, पहले इस टाइप का था। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इसके जैसा लाएंगे, तो इसको ऐसे करके उल्टा रखना पड़ेगा ना। देखो तब ना ये दोनों एक दूसरे के बराबर या फिर आप बोल सकते हो सिमिलर दिख रहे हैं। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपका देखो ये जो B है ये इधर आ जाएगा एंगल D के बराबर, और ये जो आपका A है ये B के बराबर हो जाएगा, और C जो है C के ही बराबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे लिख सकते हैं ना कि एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है जो कि 90 डिग्री है, ये तो हमने लिख दिया। फिर एंगल B जो है वो एंगल A के बराबर है, दोनों कॉमन साइड हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया। ठीक, तो अब देखो अब हमने दूसरा ट्रायंगल लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले साइड को देखना है आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले DC लेंगे। क्या करेंगे, DC बाय BC मीन्स पहले हमने ये साइड लिया उसके बाद ये साइड लिया, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, BC इक्वल टू BC बाय AC। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये क्यों हुआ, ये हमने लिखा है कोरस्पॉन्डिंग, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि DC बाई BC इक्वल टू BC बाई AC। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका क्या आएगा कि इसको इसके साथ कर रहे हैं, इसको इसके साथ, तो BC का स्क्वायर मीन्स 2BC है, तो ये आ गया आपका BC का स्क्वायर इक्वल्स DC इंटू AC, DC इंटू AC। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। हमने ऊपर इक्वेशन 1 लिया था, अब नीचे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, उन दोनों को हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो आपका जोड़ने पे क्या आता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो हमारा देखो क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारा जो इसमें दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, आप देख लो। देखो हमारा ये इक्वेशन 1 है, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। तो ये हमारा एक साइड है, और दूसरा इक्वेशन क्या था, नीचे वाला BC, तो मीन्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इस दोनों के प्लस के बराबर होगा। तो वही चीज़ लिख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो है वो AD मल्टीप्लाइड AC प्लस DC इंटू AC के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको एकदम कंफ्यूजन आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो अब देखो इस पार्ट में हमें करना क्या है, तो इस चीज को तो ऐसे का ऐसा ही लिख देना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये इन दोनों में देखो आप AD और नहीं, आपका AC और AC कॉमन पार्ट है, ये नहीं है, तो AC हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो देखो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, AC, तो यहाँ पे आप बच जाएगा AD प्लस DC। ठीक है,
और AD प्लस DC जो है, अगर आप गौर से देखोगे तो देखो ये आपका ये ट्रायंगल था ना, तो आपका क्या बोल रहा है, AC मल्टीप्लाई AD प्लस DC, तो AD प्लस DC, ध्यान से देखो AD प्लस DC जो है AC के बराबर है, ध्यान से देखो AD प्लस DC जो है AC के इक्वल है, तो इस चीज को हम AC लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिल गया कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर जो है AC, और इस चीज को भी हम AC लिख सकते हैं। तो AC इंटू AC क्या होता है, AC का होल स्क्वायर नहीं ना होता है। तो यहाँ से आपका आ गया ना कि AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, जहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो AC है ये क्या है, आपका हाइपोटेन्यूस है, तो H का स्क्वायर। अब देखो BC क्या है, बेस है, मीन्स BC का स्क्वायर, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है, AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो है AB का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है, BC जो है वो आपका बेस है, और H जो है वो आपका हाइपोटेन्यूस है। तो यही ना आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, और हमें यही प्रूफ करना था। तो देखो हमने कितने आसान तरीके से एकदम समझते हुए पाइथागोरस थ्योरम जो है बना लिया है। तो इसी टाइप से हमें इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, एकदम जो लिखे हैं एकदम सिंपल वे में इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए बना लेना है, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों को भी इसे जरूर सेंड करना, शेयर करना, ताकि उनको भी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनका भी एग्जाम में मार्क्स अच्छा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इतने पार्ट को लिख लेना है आपको, ठीक है। गिवन लिखना है, प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन प्रूफ करना है, इन सभी को एकदम समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट आपको इक्वेशन ऐड करके कर देना है, ठीक है, और आपका इस टाइप से बन जाएगा। तो आई विश कि आपका जो कन्फ्यूजन है पाइथागोरस थ्योरम पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।